बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 5.3 इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक वेरिएबल मौजूद है हमारे स्टेटमेंट के अंदर, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट कुछ यूं है हमारे पास: for what value of m polynomial p of x which is equal to 4x cube minus 7x square plus 6x minus 3m exactly divisible by x plus 2। अब इस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक बात जो है वो क्लियर बता दी गई है कि ये जो पोलिनोमियल है ये x plus 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। अब कोई नंबर, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आपके सामने आपको दिखाता हूँ। अगर हमारे पास 5 है और ये डिवाइड करें हम 4 पे, तो हम कह सकते हैं कि 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब ये होगा कि इस स्टेटमेंट में रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ऐसी ही सिचुएशन कुछ हमारे क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा पोलिनोमियल इस लीनियर पोलिनोमियल पे जब डिवाइड होता है तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो इट्स मीन रिमाइंडर इज 0। इसको मैं डिवाइड करके भी दिखा देता हूं। ये देखें, 20 को जब हम 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 5s are 20, रिमाइंडर इज 0। सो 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। तो यहां हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे और लास्ट पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको अप्लाई करेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो डिवाइजर है x plus 2, वहां से हमें x की वैल्यू क्या मिलती है? फॉर x इक्वल टू -2। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, p ऑफ -2 विच इज इक्वल टू, जहां जहां हमारा वेरिएबल x मौजूद है वहां हम x की वैल्यू -2 पुट करते जाएंगे। 4 इंटू -2 क्यूब -7 इंटू एक्स स्क्वेयर है। x की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो x की जगह हमने -2 पुट किया और इसका स्क्वेयर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 और लास्ट पे -3m। तो हमने क्या किया है, हमने सिंपली जो डिवाइजर था वहां से x की वैल्यू ली और जो हमारा पोलिनोमियल हमें गिवन था उसमें जहां जहां वेरिएबल x मौजूद था उसको हमने रिप्लेस कर दिया -2 के साथ। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। -2 का जब हम क्यूब लेते हैं तो वो हमारे पास -8 आता है। कैसे आता है -8? +8 क्यों नहीं आता? क्योंकि हम पहले भी ये बात जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव ही रहता है और इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है? हमारे पास है -2 इट्स पावर 3। अगर हम इसको एक्सपेंड करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये हमारे पास +4 आ जाता है मल्टीप्लाई बाय -2। अब ये वाला 4 जो है दोबारा इस -2 से जब मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -8। तो इससे ये बात हमें क्लियर होती है कि अगर हमारे नंबर जो है वो ऑड क्वांटिटी में हो तो वो नेगेटिव ही रहता है, अगर वो इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा पास जो -2 क्यूब है वो -8 ही रहेगा, -8 आ जाएगा। -2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 2 2s are 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 6 2s are 12 और लास्ट पे -3m। अब इसे मजीद हल करते हैं। 4 8s are 24, सॉरी 32। 4 8s are 32 -7 4s are 28 and -12 -3m which is equal to r। क्योंकि जब हम इस डिवाइजर से x की वैल्यू निकाल के पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं तो वो बेसिकली रिमाइंडर बन जाता है अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। अब इसे ऐड करते हैं, -32 -28 60
इसके बाद -12 मजीद ऐड कर दें क्योंकि तीनों नेगेटिव नंबर्स हैं और तीनों ऐड हो जाएंगे, जस्ट साइन जो है वो नेगेटिव रहेगी, तो ये -72 आ जाएगा और -3m इक्वल टू r आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये बात बता दी गई है कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। अगर वो x+2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो इट्स मीन r इज इक्वल टू 0, तो हम r को 0 लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक r किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो जहां हमारे पास r मौजूद है वहां हम 0 पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा -72 -3m। इस 72 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, राइट साइड पे ये नेगेटिव है तो जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 72 इक्वल टू हो जाएगा -3m। अब -3 को हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी -3 पे डिवाइड कर देते हैं और राइट साइड पे भी -3 पे डिवाइड कर देते हैं। राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड से हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पे डिवाइड होके 24 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू किसके आ गया, -24। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो बच्चों आज हमने किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक थर्ड वेरिएबल मौजूद है उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो उस थ्योरम को यूज करके आज हमने उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड किया। तो इस पॉलिनोमियल में हमारे पास जो मौजूद था वो m था, ठीक है, क्योंकि दिस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x ये हमारे पास मौजूद है और इसमें एक सेकंड वेरिएबल जो m मौजूद है उसको हमने फाइंड किया। अब सिचुएशन यहाँ कुछ ऐसी है कि इस m की वैल्यू को अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें और इसे सॉल्व करें दोबारा से तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ 0 यहाँ इसीलिए नहीं बना क्योंकि ये m मौजूद है, ये देखिए हमारे पास -24 है ना, तो अगर हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं तो मैं ये रफ में आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बता रहा हूँ। -72 -3 इंटू -24 -24 मल्टीप्लाई बाय -3 तो +72 हो जाएगा, -72 + 72 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।